देखिए, ये 2020-21 का जो साल था वो काफ़ी चुनौतियों से भरा साल था। और इसमें कोविड से हमें, पैंडेमिक से हमें लड़ना पड़ा, जूझना पड़ा। और उसमें जिस तरह की अपेक्षा थी, जिस तरह से दुनिया ने इसका जवाब दिया, हिंदुस्तान ने उसके हिसाब से कुछ जवाब दिया नहीं। इनफैक्ट राहुल जी ने कोशिश की खुद बताने की। 12 फरवरी को आपको पता होगा, उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी इकोनॉमिक सुनामी आएगी इसके बाद में, और वास्तविकता में वैसा हुआ भी। तो जब पता चला कांग्रेस को कि ये सरकार हटवादी सरकार है, अहंकारी सरकार है, तो इसे उन्होंने कुछ दुनिया के जो जाने माने अभिजीत बैनर्जी, जिनको अभी पुअर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला, उनसे भी ये बात कहलवाने की कोशिश की, क्योंकि उनका कंसर्न इस देश के जो गरीब मजदूर, खेत मजदूर जो है, और लोअर मिडिल क्लास विशेषकर जो 12 करोड़ की जनसंख्या है, उसके प्रति उनकी अपनी एक जवाबदेही थी। और उन्होंने उनके थ्रू कुछ सजेशंस देने की कोशिश की। और हमारा सीधा ये मानना था कि पैंडेमिक से पहले ही रॉन्ग अजम्पशंस पे ये बजट बनाया गया था 2019-20 का, और उसके वजह से ऑलरेडी इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में थी। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी जो है, उससे हम जूझ रहे थे। अर्थव्यवस्था को गति नहीं थी, और अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा आपने देखा होगा कि पार्ले जी में भी 10,000 जो मजदूर थे उनको कम किया गया था। कार इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। इवन इकोनॉमिक्स में अंडरवेयर का एक एग्जाम्पल दिया जाता है। शायद लोग इस पर बात करना नहीं चाहते, लेकिन जो सच्चाई है अर्थशास्त्र की, वो हम छुपा नहीं सकते। तो जो अंडरवेयर का सेल जब डाउन होता है, तो इंसान का इनकम डाउन होता है। उसे इस तरह जोड़ा जाता है कि जो चीज़ें दिखती नहीं है, जहां आदमी खर्चा बचा सकता है, वहां बचाता है। तो ये सारी परिस्थिति पैंडेमिक के पहले थी। पैंडेमिक ने आखिरी, बोलते हैं ना, स्टिकिंग लास्ट नेल इन द कॉफिन, उस तरह का हमारे अर्थव्यवस्था के साथ हुआ। और परिणाम स्वरूप जब लोगों का पलायन शहरों से ग्रामीण भाग की तरफ हुआ, तो मनरेगा के कामों पे बहुत प्रेशर पड़ा। ऐसी अवस्था में अगर सरकार लोगों को 10-10 हज़ार इमीडिएट उनके अकाउंट में डालती, और 6 महीने तक 7,500 रुपये अगर डालती, जो कि अर्थव्यवस्था में वैसा करना पॉसिबल था, और कांग्रेस पूरी ताकत से सरकार के साथ खड़ी थी, और हमने अपेक्षा की थी कि आप जीडीपी के 20% तक डिफिसिट फाइनेंसिंग करो। यानी डिफिसिट जो है बजट का, फिस्कल डिफिसिट, उसकी चिंता मत करो। ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। इस तरह का काम अमेरिका ने किया, सारे यूरोपियन राष्ट्रों ने किया, सब ने किया, केवल हिंदुस्तान ने नहीं किया। इसकी वजह क्या थी पता नहीं, लेकिन आत्मनिर्भरता के नाम पर आप अपना अपना देख लो। इस तरह का 5 लेग्स में 5 छोटे छोटे बजट देने की कोशिश की, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और भारत की अर्थव्यवस्था -23.9% तक नीचे आई। तो कांग्रेस ने एक जवाबदार विपक्ष के नाते अपनी जवाबदेही निभाने की पूरी कोशिश की। जिस हद तक पॉसिबल था, अनाज बांटा गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता रास्ते पर उतरे, और आखिरी में जब पलायन शुरू हुआ मजदूरों का, तो कांग्रेस ने सम्माननीय सोनिया जी गांधी, इनके आदेश पर मजदूरों के टिकट का इंतजाम किया, रेलवे बुक की, और रेलवे से वापस देने की कोशिश की। ये सरकार का रिस्पांस बड़ा आश्चर्यजनक था। केवल विपक्ष के है इसलिए टीका टिप्पणी करने का कोई सवाल नहीं, लेकिन सच्चाई जो है वो जनता के आगे जानी चाहिए। रेलवे ने पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ दिए, लेकिन अगर यही रेलवे 100 करोड़ खर्चा कर देती, तो सारे मजदूर जो है वो अपने अपने घरों में पहुंच जाते हैं, और उन्हें भी अच्छा लगता। लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश हो नहीं सका, इसलिए कांग्रेस को अपनी तरफ से इसकी पहल करनी पड़ी। तो इन सारे परिदृश्यों पे जो बजट आने वाला है, उसमें फिर से हम मांग करते हैं कि एमएसएमई सेक्टर बैठ चुका है। पैंडेमिक के पहले ही 5 लाख करोड़ का उनका बकाया जो है सरकार की तरफ है। ये कोई मैं या कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये खुद एमएसएमई के मिनिस्टर सम्माननीय नितिन जी गडकरी ने कहा है। आपने जो आत्मनिर्भरता के नाम पे पैकेज दिया, वो केवल क्रेडिट गारंटी थी। क्रेडिट गारंटी से ये सवाल जो है विशाल जी छूटने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, आप भी जानते हो, क्योंकि लेबर मार्केट में 50% रोजगार तो हमारा एमएसएमई देता है, और 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है, जो पूरी तरह बैठ चुका है। तो आज जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके रोजगार वापस कैसे आएंगे, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो फोकस करने के लिए एमएसएमई रिवाइव कैसे होगी, ये हमें देखना चाहिए। और दूसरी बात, जो किसान कानून आए हैं, 3 किसान कानून, वो किसानों को मंजूर नहीं है। और जिस तरह का इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में आपने अमेंडमेंट किया है, उस अमेंडमेंट में
आपने जो भंडारण पे एक मर्यादा थी 100 क्विंटल तक की, वो हटा देने की वजह से मार्केट डिस्टॉर्ट करने की शक्तियां आपने कॉर्पोरेट के हाथ में दे दी है। वैसे भी किसान अदानी अंबानी जी का सीधा सीधा नाम ले रहे हैं और वो वास्तविकता भी है। उन्होंने जिस तरह के साइलोज बनाए हैं, एफसीआई के ऊपर जैसे अदानी के नाम लग चुके हैं, तो ये मार्केट डिस्टॉर्ट करने की उनके हाथ में अगर आप शक्ति दे देते हो तो एग्रीकल्चर ने जो हमको सिल्वर लाइनिंग दिखाई है वो भी जो है हम खाई में जा सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई का बहुत बड़ा धोखा जो है उसको हम फेस कर रहे हैं। ये पेट्रोल और डीजल पे जिस तरह के टैक्सेस लगाए हैं, यानी एक्साइज ड्यूटी के अलावा अलग अलग तरह के सेसेस वगैरह जो लगाए हैं, जीएसटी जो है, वो दोनों कम करना चाहिए। वो दोनों कम करोगे तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो आम व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा आएगा और वो फिर मार्केट में ज़्यादा खर्चा करेगा। दूसरी बात, हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की, रोजगार की बात की, तो डिमांड जनरेट करने के लिए हमें लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा सप्रेस डिमांड कहाँ हुई है तो रूरल सेक्टर में हुई है, देहात में, यानी हमारे गाँवों में उनकी खरीदी की क्षमता जो है वो क्षमता काफ़ी कम हो चुकी है। उस क्षमता को रिवाइव करना है तो हमको मनरेगा बहुत ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्चा करना पड़ेगा और कम से कम 20 से 30% जनता जो है इस देश की, उनके हाथों में डायरेक्ट पैसा डालना पड़ेगा। अभी अभी जो बाइडेन साहब ने भी $2000 का चेक, वहाँ चेक कहा जाता है, हर व्यक्ति को जो टैक्स भर नहीं सकता है जिसकी इनकम $75,000 से कम है सालाना, उसे देने का उन्होंने ऐलान किया है, या वहाँ वैसी बातचीत चल रही है। ऑलरेडी $1200 का चेक वो दे चुके हैं। तो ये पहल जो है, जिसको फिस्कल स्टिमुलस हम कहते हैं, ये फिस्कल स्टिमुलस जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ी तो फिर रोजगार निर्माण होगा, क्योंकि उतनी वस्तुएं हमको निर्माण करने का मौका मिलेगा। तीसरी बात, जो कहते हैं कि वी शेप ग्रोथ होने वाली है, हम उससे कतई सहमत नहीं है। ये वी शेप नहीं, ये के शेप होगा। के शेप इसलिए होगा कि कोविड ने 90% इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया या नुकसान पहुंचाया, और कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उससे संबंधित, कोविड से संबंधित जितनी भी इंडस्ट्री है उनको बूस्ट मिला। तो ये के शेप ग्रोथ जो है वो दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों को, कुछ इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा हुआ और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो कुछ लोग ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग डूबते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये के शेप है, वी शेप ग्रोथ नहीं है। कुछ लोगों को फायदा होना, यानी पूरे देश को फायदा होना, ऐसा नहीं है। तो ये वी शेप जो है, वी शेप ग्रोथ जो है वो नहीं है, और हिंदुस्तान जैसे देश को के शेप ग्रोथ है वो हमें परवड़ने वाली नहीं है। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो हमें अपेक्षित है वो ये है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारा सेविंग रेट जो है, जो बहुत अच्छा 30% था, तब वो उससे भी नीचे आ चुका है। तो सेविंग रेट कम हो गया है, लोगों का विश्वास कम हुआ है। सरकार की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो है, जो अमेरिका के साथ हमने जो किया है या फिर चाइना के साथ भी हम लोग जो कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को हमें छोड़ना पड़ेगा। बायलैटरल यानी अलग अलग देशों से हमें एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। इंपोर्ट में हमें कोई संदेह रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी से जब हम एक होते हैं तो हमें कुछ नैरो माइंडेडनेस जो है, नैरो अप्रोच जो है, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा नहीं है पिछले 21 क्वार्टर से। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हमें पता है, ये हमारा कोई सुनने वाले तो नहीं। लेकिन आखिरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी रेगुलेशंस आए हैं, चाहे सेबी के हो, चाहे इनकम टैक्स में हो, चाहे जीएसटी में हो, अलग अलग इसमें आरबीआई ने लाए हो, ये सारे रेगुलेशंस को बार बार हमें जाके रिविजिट करना पड़ेगा। टैक्स टेररिज्म की जो बात चली थी, वो टैक्स टेररिज्म होना नहीं चाहिए। लोगों में, कॉरपोरेट सेक्टर में, व्यापारियों में जो डर है, वो डर जो है वो डर कम होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें जो है वो इस बजट में हम अपेक्षित करते हैं। इससे भी आगे जाकर अगर कुछ अच्छा कर सके लोगों के लिए तो डिमांड रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जॉब गए हैं उनका वापस आना ज़रूरी है। उसके लिए एमएसएमई को हमको रिवाइव करना पड़ेगा। हमें अच्छा पैकेज देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल से लेकर, और कुछ सब्सिडाइज हम कर सकते हैं, या उनके कर्जे के बारे में रिस्ट्रक्चरिंग करना है, या उनका 5 लाख करोड़ का बकाया वो वापस देना है। इससे रोजगार वापस आ सकता है। मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करना पड़ेगा। लोगों के जेब में सीधे पैसे जो है वो सीधे पैसे हमें जमा करने पड़ेंगे।
तो ही इकोनॉमी जो है वो रिवाइव होगी। वरना जो हमारी एक्सपेक्टेशन है या फिर आईएमएफ की हमसे जो एक्सपेक्टेशन है या फिर हम जो कह रहे हैं आज इकोनॉमिक सर्वे में जो आया है 11% और वी शेप ग्रोथ, ये सारे किताबी बातें किताबों में रह जाएगी, हम कुछ हासिल नहीं करने पाएंगे। तो ये कांग्रेस की कुछ डिमांड्स थी और कांग्रेस के कुछ सजेशंस थे कि इस तरह से इस बजट में हमारी अपेक्षाएं हैं, तो ऐसा अगर होता है तो इकोनॉमी के लिए बहुत वो अच्छा होगा।